हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ ममता। हमने हमारी पिछली क्लास में क्या किया था, एवरेज के सम किए थे शॉर्टकट वे से। हमने क्या किया था उस समय, हमने डिफरेंट टाइप की सीरीज को शॉर्टकट वे से एवरेज निकालना सीखा था, या फिर हमने लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर निकालना सीखा था, या उन दोनों लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट के बीच में कितना डिफरेंस है वो निकालना सीखा था। आज हम देखेंगे लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर है जो, उनका सम कैसे निकालेंगे। लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का सम, अगर हमें सिर्फ एवरेज दे रखा है, मान लीजिए एवरेज ऑफ 14 कॉन्जिक्यूटिव नंबर हमें दे रखा है, मान लीजिए एवरेज ऑफ 14 कॉन्जिक्यूटिव नंबर दैट इज 322। तो इन्होंने कहा है जो स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट टर्म होगी उसका एवरेज कैसे निकालेंगे। सम ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट, इसका सम हम कैसे निकालेंगे। बच्चों पता है हमें इससे पहले हमने क्या किया था, एवरेज स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट टर्म से एवरेज निकालना सीखा था। और कैसे निकाला था हमने, स्मॉलेस्ट टर्म प्लस में लार्जेस्ट यानी हाईएस्ट सबसे बड़ी टर्म डिवाइड बाय 2, ऐसे किया था। यानी फर्स्ट नंबर प्लस में लास्ट नंबर डिवाइड बाय 2। अब हमें कहा है सम ऑफ स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट का सम निकालना, तो हम कैसे निकालेंगे, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट के नंबर को हम ऐड कर देंगे, ऐसे निकलेगा। इसका मतलब क्या है, जो एवरेज था वो जब हम निकालते थे इन दोनों नंबरों को हम डिवाइड कर देते थे। इसका मतलब अगर हमें ये दे रखा है, एवरेज दे रखा है, तो हम इन दोनों का सम कैसे निकालेंगे, जो गिवन एवरेज है उसको हम मल्टीप्लाई विद 2 कर देंगे। सीधी सी बात है, अगर आपसे पूछा जाए स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर का सम क्या होगा, हम उस जो हमें टर्म्स का एवरेज दे रखा है उसको हम मल्टीप्लाई विद 2 कर देंगे। ऐसे हमारी किसी भी प्रकार की कॉन्जिक्यूटिव सीरीज है, वो मान लीजिए कोई इवन नंबर की है या कोई भी ओड नंबर की है, अगर हमें उनका एवरेज गिवन है तो हम क्या करेंगे, गिवन सीरीज में अगर हमें स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर का सम पूछा तो हम उसके एवरेज को मल्टीप्लाई विद 2 कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर का सम आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट टाइप है, जैसे मान लीजिए कुछ हमें इस प्रकार के सम दे रखी है। मान लीजिए एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, आपको किन्हीं भी 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का एवरेज दे रखा है, वट कुछ भी, मान लीजिए ए दे रखा है जैसे कि, तो इन्होंने कहा है अगर हम इसमें 2 नंबर और ऐड कर दे, ऐड 2 न्यू नंबर, देन फाइंड न्यू एवरेज। अगर हमें इस तरह का कोई भी क्वेश्चन दे रखा है, भी आपको एवरेज दे रखा है पहले किसी भी गिवन डिजिट का, किसी भी सीरीज का, और उसमें वो बोल देते हैं हमने इसके अंदर इतने नंबर और ऐड किए हैं और आप न्यू एवरेज निकालिए। एक हम रफली कोई भी इमेज कर लीजिए, हमारे पास कोई भी डिजिट सी, जैसे कि 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर थे, या फिर आप कोई इवन सीरीज लेना चाहिए, इवन सीरीज ले लीजिए, सिंपली हम ऐसे लेना चाहिए। चलिए हम एक्स वगैरह के तरीके से कर लेते हैं, उससे आपको आसानी रहेगा। एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 4। मान लीजिए ये 5 नंबर है, इनका एवरेज इन्होंने दे रखा है ए दे रखा है, तो हमें पता है इन 5 नंबर्स में जो एवरेज होता है वो होता है मिड टर्म, दैट इज इक्वल टू ए। क्यों, क्योंकि इन्होंने ए तो हमें दे रखा है एवरेज है, और हमारा इस सीरीज में एवरेज क्या है, एक्स प्लस 2। इन्होंने कहा है अगर हम 2 नंबर और ऐड कर दें, यानी मान लीजिए एक्स प्लस 5, एक्स प्लस में 6 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, तो यही ऐड होंगे, इससे नेक्स्ट नंबर ऐड होंगे, तो हमारे पास टोटल कितने हो गए, 7 नंबर। इनका एवरेज का क्या आएगा, तो भाई मिड टर्म आएगी, यानी ये आएगी। तो इसका मतलब क्या आ गया, जो हमारा पहले एवरेज था उसमें 1 जुड़ गया, अब क्या बन गया, ए प्लस 1। तो ओवरऑल हम इस वे से बोल सकते हैं, अगर हमें किन्हीं भी एक सीरीज का, कॉन्जिक्यूटिव सीरीज का एवरेज दे रखा है, उसमें ये बोल देते हैं 2 नंबर ऐड हो, 4 नंबर ऐड हो, तो हम क्या करेंगे, जितने नंबर ऐड करेंगे उसका हाफ कर देंगे। क्या कर देंगे, उसका
हाफ कर देंगे और जो गिवन हमारा एवरेज है उसके अंदर हम उसे ऐड कर देंगे। जैसे कि यहाँ 2 था, 2 का हाफ कितना होगा, डेट इज 1। तो हमने क्या किया, इस एवरेज में 1 को ऐड कर दिया। अगर यहाँ पे हम 4 नंबर ऐड करते तो 4 का हाफ क्या होता, 2, तो यहाँ क्या आ जाता 2। तो हम इस एवरेज में क्या करते, 2 को ऐड कर देते। बहुत आसान तरीका है ना बच्चों इस तरह से करने का। इस कुछ भी आए तो हम एक कंसेक्यूटिव सीरीज में हम इस तरीके से ऐड करके निकाल सकते हैं। हम मान लीजिए कोई इवन का केस होता, ये तो कंसेक्यूटिव नंबर है जैसे कि 1 2 3 4 5 6, और मान लीजिए यहाँ पर कोई इवन सीरीज हो जाती, क्या होती, कोई इवन नंबर्स की सीरीज होती। इवन नंबर की सीरीज में क्या होगा, वो जितने नंबर ऐड करेंगे, मान लीजिए 2 नंबर ऐड करेंगे, 4 नंबर ऐड करेंगे, तो हम गिवन एवरेज में उतने ही नंबर ऐड करेंगे, हाफ नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी पहले से ही एक का डिफरेंस आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए वो ए था तो इसमें 2 नंबर ऐड हुए हैं, तो उसको जो उसका एवरेज होगा वो a + 2 ही होगा। जितने नंबर हम ऐड करेंगे उतना ही हमें इसमें सम करना पड़ेगा। अगर 4 ऐड करेंगे तो इसमें 4 ही आएगा। सेम केस होता है हमारा ओड के लिए। ओड में भी ऐसे ही होता है, अगर हम 2 नंबर ऐड करेंगे तो हमारा 2 ही एवरेज में जुड़ेगा, जो गिवन एवरेज है पहले वाली सीरीज का। 4 ऐड करेंगे तो 4 ही जुड़ेगा। डेट्स मीन जितने नंबर हम जोड़ेंगे उतने ही हम उसके एवरेज में ऐड कर देंगे, हाँ, अगर हमें एवरेज निकालना है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मान लीजिए एक इस टाइप के सम है। मान लीजिए कुछ इस टाइप के सम है, इन्होंने दे रखा है इफ द एवरेज ऑफ 10 नंबर्स इज इक्वल टू 40। मान लीजिए ये एवरेज दे रखा है। इन्होंने कहा है अगर हम 2 ऐड इन ईच नंबर, इफ वी ऐड 2 इन ईच नंबर। यहाँ पे 2 ऐड का मतलब ये नहीं है कि हमने जो 10 नंबर थे 10 को 12 बना दिया, अभी 12 नंबर हो गए। यहाँ पे इन्होंने कहा है हमारी जो 10 डिजिट थी, मान लीजिए वो 1 थी, 2 थी, 3 थी, जो भी, उसमें प्रत्येक नंबर के अंदर हमने 2 ऐड किया है। क्या किया है, 2 ऐड किया है। मान लीजिए ऐसी कोई सीरीज थी 1 2 3 1 2 3 जो भी है, मान लीजिए हमने तब ऐसे रख लिया, अभी इसका एवरेज 14 है, कोई भी सीरीज हो सकती है। तो उसमें इन्होंने कहा है प्रत्येक नंबर में ऐसे हमने 2 ऐड किया है। अगर ऐसे हम 2 ऐड करेंगे तो जाहिर सी बात है उसका इन्होंने पूछा है भी एवरेज निकालिए। फिर जब हमने प्रत्येक नंबर में 2 ऐड किया तो उसका एवरेज निकालिए। तो उसका एवरेज कैसे निकालोगे, जो गिवन एवरेज है उसमें भी तो 2 ऐड हो जाएगा, उसमें भी तो क्या होगा, 2 ऐड हो जाएगा। यानी अगर हमारा 14 है तो जो न्यू एवरेज होगा उसमें भी 2 ऐड होगा। अगर ये कह देते इफ वी सब्ट्रैक्ट 2 इन ईच नंबर, हम क्या करेंगे, फिर उसके एवरेज में से भी 2 घटा देंगे, तो क्या हो जाता है, ये 12 हो जाता। हाय स्टूडेंट्स, आपको ये समझ में, डेट्स मीन हम प्रत्येक टर्म में प्रत्येक नंबर में जितना ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर हम उसका एवरेज निकालेंगे तो उसमें से भी तो उतना ही घटेगा, उतना ही जुड़ेगा। ये तो साफ साफ बात है। क्यों, क्योंकि एवरेज क्या आता है, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाई 2। अगर फर्स्ट नंबर में 2 इंक्रीज हो रहा है, लास्ट में 2 इंक्रीज हो रहा है, तो जाहिर सी बात उसके एवरेज में भी क्या होगा, 2 इंक्रीज होगा। ओके स्टूडेंट, मान लीजिए एक सम और है, बहुत आसान सा सम है। इफ द एवरेज ऑफ 10 नंबर्स, मान लीजिए कितना है, 20 है। इन्होंने कहा एक टर्म है, कोई 64 नंबर वाली टर्म जो है 64, वो हमने ऐड की है इस गिवन सीरीज में। तो जो न्यू एवरेज है वो क्या होगा, हम ये मान लेते हैं जो हमने ये टर्म ऐड की है इसका भी एवरेज कितना है, 20 है। तो अब हमारे पास टोटल टर्म कितनी हो गई, 10 + 1 11 हो गई। टोटल टर्म कितनी हो गई, 10 + 11। और अगर मान लीजिए जो हमने 64 ऐड किया इसका एवरेज भी 20 है, तो हमारे पास कितने नंबर एक्स्ट्रा हो जाएंगे, 64 में से 20 घटा दीजिए, यानी अब हमारे पास जो है 44 नंबर एक्स्ट्रा है। अगर ये भी इसका एवरेज भी 20 है, इसका मतलब क्या है, जो ये 44 है इसका फायदा इन टोटल के टोटल 11 नंबर्स को होगा। 11 नंबर्स को होगा तो प्रत्येक नंबर को कितने का फायदा होगा, डिवाइड बाई 11 कर देंगे हम इसे। इसका मतलब प्रत्येक नंबर को क्या होगा,
चार चार का फायदा होगा, चार चार का फायदा होगा तो न्यू एवरेज में क्या होगा, वो 4 जुड़ जाएगा। डेट्स मीन न्यू एवरेज क्या होगा, 20 + 4 = 24। आया स्टूडेंट्स आपके समझ में? इन्होंने बोला है 10, इन्होंने कहा है 10 नंबर का एवरेज 20 है। एक नई टर्म 64 हमने ऐड की तो एवरेज कितना होगा, पहले हम इसका भी एवरेज 20 मान लेते हैं, तो इसका मतलब इसमें एक्स्ट्रा कितना हो गया, 44 हो गया। टोटल नंबर हम हमारे क्या है, 11 है। 11 है तो इन सब में क्या होगा, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा तो अभी हमने इससे पहले किया था, अभी जितने नंबर हम ऐड करेंगे प्रत्येक टर्म में उतना उसके एवरेज में ऐड हो जाएगा, वही हमने क्या किया है, एवरेज में ऐड किया है। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को आज की वीडियो हमारी पसंद आई होगी। प्लीज कमेंट करके बताइए हमारी आज की वीडियो कैसी लगी है। प्लीज मेरे चैनल को ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में एवरेज के कुछ इस टाइप के सम और करेंगे, जैसे कोई भी एक प्रश्न, एक व्यक्ति और कैंप में आ जाता है तो उसकी एज क्या थी, या फिर कोई चला जाता है उसकी एज क्या थी, उसका वेट क्या था, हम उसको किस प्रकार के शॉर्टकट तरीके से निकालेंगे। इस तरह के हम कुछ सम को शॉर्टकट तरीके से सॉल्व करना सीखेंगे। थैंक यू।